जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और एक ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है और आंटी ने इस सत्संग में हमारे साथ बहुत ही प्यारी बातें शेयर की हैं। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस सत्संग को अंत तक सुने, दिल से सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का सत्संग आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस लेकर आया है। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत कंचन आंटी का सत्संग है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, आज मुझे गुरु जी महाराज ने आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य दिया है और इसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। सच कहूँ तो संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो सत्संग मेरा अपना भी नहीं है, वो किसी अननोन संगत का सत्संग है और कैसे गुरु जी महाराज ने उनको कितना ब्लेस किया और कैसे ब्लेस किया ये आज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और संगत जी, गुरु जी हर किसी का कल्याण करते हैं, अपनी हर संगत से बहुत प्यार करते हैं। और संगत जी, आप सभी संगत से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस सत्संग को आप पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। तो संगत जी, मेरा सत्संग कुछ इस प्रकार है कि जब लॉकडाउन का समय खत्म हुआ और सभी लोग अपने अपने काम पर दोबारा चले गए, तब उस दौरान संगत जी मेरे पास एक ऑडियो क्लिप आती है और जिनका ये ऑडियो क्लिप है उन संगत का मुझे फोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि आंटी, आप मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। और जब संगत जी बात मुझे पता चली तो मुझे बहुत हंसी भी आई और मैंने गुरुजी से भी कहा कि गुरुजी, मैं जिस चीज से बच रही हूँ आप मुझे वही काम दे रहे हो, क्योंकि संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी भी पब्लिक फेस बनूं या कोई भी नेम फेम मुझे मिले, क्योंकि संगत जी मैं तो बस गुरुजी के चरणों में ही बैठना चाहती हूँ, उनकी छत्र छाया में बैठकर उनके सत्संग करना चाहती हूँ। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज को तो पता है कि किस संगत को कब और क्या देना है। और जब वो संगत मुझे अपना सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे तो लिटरली संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे वो गुरुजी महाराज का हुक्म हो, क्योंकि संगत जी उन संगत की आवाज इतनी ब्लेस्ड थी, इतनी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे सीधे सीधे ऑर्डर दिया जा रहा है। जिस प्रकार से एक पिता अपनी बेटी को आदेश देता है अधिकार से कि बेटा आपको ये काम करना है, संगत जी मुझे सेम ऐसा ही महसूस हुआ। संगत जी, आज का जो सत्संग है एक आंटी का सत्संग है और जो उनकी कहानी है संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक महिला की वही कहानी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि वो जो आंटी है वो गुरुजी की बहुत अच्छी फॉलोवर नहीं है, वो आज भी गुरुजी को नहीं मानती है और वो खुद भी कहती है कि मैं गुरुजी को नहीं मानती हूँ, लेकिन आपके गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, ये चमत्कार दिखाया है। संगत जी, आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि आज का ये सत्संग बहुत बहुत अमेजिंग है। और जब मैंने ये सत्संग सुना था तो एक पल तो संगत जी मुझे हंसी भी आ रही थी और वहीं दूसरे पल मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। आज संगत जी मैं जिन आंटी का सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो संगत जी बहुत बहुत नरम दिल की हैं, मृदुभाषी हैं और वो सभी के लिए बहुत प्यार चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनका परिवार एकजुट होकर रहे, प्यार से रहे, और वो ये भी चाहती हैं कि उनके ससुराल में उनको पूर्ण रूप से मान सम्मान मिले, प्यार मिले जिनकी वो हकदार हैं। और संगत जी, इस मान सम्मान और इस प्यार को पाने का अधिकार सिर्फ इन आंटी का नहीं है, ये हर उस महिला का हक है, ये हर उस महिला का अधिकार है जो अपना बाबुल का घर छोड़कर शादी के बाद कई सारे सपने लेकर अपने पिया के घर, अपने ससुराल आ जाती है, उस घर को अपना सब कुछ मान बैठती है। और जब संगत जी हमारा जीवन, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे ससुराल वालों के इर्द गिर्द घूमने लगता है तो बस संगत जी हम उनसे बदले में सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि हम सभी को मान सम्मान मिले, वो प्यार मिले जिसके हम हकदार हैं। और ठीक संगत जी ऐसा ही कुछ संगत आंटी के साथ हुआ। संगत जी आज उनकी शादी को
6-7 साल हो चुके हैं और जब उनकी शादी हुई वो अपने ससुराल में आई बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत सारे सपने लेकर। जब उन्होंने अपना कदम अपने ससुराल में रखा तो संगत जी उन्हें अपने ससुराल में वो मान सम्मान, वो प्यार नहीं मिला जो सब कुछ वो डिजर्व करती थी। और यहाँ दूसरी ओर संगत जी वो आंटी अपना पूरा 100% अपना सब कुछ अपने इस परिवार में लगा रही हैं, बिना किसी इस ख्वाहिश के कि मुझे और कुछ मिल जाए। सिर्फ एक ही ख्वाहिश कि मुझे भी मान सम्मान मिले, वो प्यार मिले। अब संगत जी जीवन उनका ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और ईश्वर की कृपा से उन्हें 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए, उनका परिवार आगे बढ़ा। लेकिन संगत जी उनके लिए परिस्थितियां नहीं बदली और आज भी संगत जी जो वो चाहती है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और जब संगत जी हम गुरुजी महाराज की संगत बनते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को अंदर से क्लीन करने की कोशिश करते हैं, प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं। और मैं उन आंटी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हुई और बातों ही बातों में मैंने गुरुजी के सत्संग सुनाना शुरू कर दिए। और मैंने आंटी से एक बात कही कि जो हमारे गुरुजी हैं वो सब कुछ ठीक कर देते हैं और सभी को ब्लेस करते हैं। संगत जी आंटी ने मुझे बड़े ही प्यार से कहा कि मुझे माफ करना पर मैं किसी भी गुरु को नहीं मान सकती। मेरे परिवार में इस बात की इजाजत नहीं है क्योंकि हमारे परिवार में जो हमारे देवी देवता है, पितृ देवी देवता है, हम सिर्फ उन्हीं को मानते हैं। और सच कहूँ तो संगत जी मैं अपनी बात करूँ या किसी और भी संगत की बात करूँ तो शुरुआत में संगत जी मैं भी नहीं गुरुजी को मानती थी। मैंने भी गुरुजी को फॉलो करने से या उन्हें मानने से साफ मना कर दिया था क्योंकि संगत जी हमारी सोच ये होती है कि कोई पंडित जी होंगे, कोई उपाय बताएंगे, जन्म पत्रिका देखेंगे, दान पुण्य करने के लिए कहेंगे, जो मेरे बस की बात तो नहीं थी। और संगत जी सेम यही सोच उन आंटी की भी थी। क्योंकि संगत जी मैं तो तब तक गुरुजी महाराज से जुड़ चुकी थी तो मैंने आंटी को समझाया और बताया कि हमारे गुरुजी महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि आप इस देवता को मत मानो, इस भगवान को मत मानो। हमारे गुरुजी महाराज ने न किसी वहम में पड़ने दिया है, न किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शंस दी है। लेकिन संगत जी वो आंटी मेरी बात से कन्विंस नहीं हुई और वो यही कहती रही कि मैं किसी भी गुरु को नहीं मान सकती। खैर संगत जी हम कौन होते हैं किसी को गुरुजी से जोड़ने वाले, ये तो उन्हीं का आदेश होता है और जब उनकी मर्जी होती है तो सामने वाला खुद ब खुद उनसे जुड़ता चला जाता है। और संगत जी जिस दिन आंटी ने मुझसे ये पूछा ये कौन है, ये कौन गुरुजी हैं, तब संगत जी मैंने उन्हें एक बात कही थी कि आंटी आप तो वैसे ही ब्लेस हो चुके हो। जिस पल आपने गुरुजी के बारे में पूछा आप तो उसी पल ब्लेस हो चुके हो। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज के प्रति जानने की इच्छा भी गुरुजी ही देते हैं। और मैंने आंटी से कहा कि देखना आंटी अब आपकी सारी तकलीफ, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैंने आंटी से ये भी कहा कि आंटी आप जो कुछ भी फेस कर रहे हो ना अपनी लाइफ में वो आपके पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म हैं जिन्हें आप फेस कर रहे हो, लेकिन देखना आपके ये कर्म बहुत जल्दी कटने वाले हैं। अब देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने उनके जीवन में क्या करिश्मा किया। संगत जी आंटी ने मुझे बताया था कि वो बचपन से ही भोलेनाथ की भक्त रही हैं, शिव जी की पूजा करती आई हैं। और जब संगत जी उनकी शादी हुई और वो अपने ससुराल आई तो किसी कारणवश संगत जी वो भोलेनाथ की पूजा नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे उनकी पूजा पाठ छूट गई। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने से जोड़ा और ब्लेस किया, सबसे पहली ब्लेसिंग्स तो यही थी कि गुरुजी महाराज ने उन्हें शिव पुराण से ब्लेस किया। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि वाकई में गुरुजी महाराज ने आंटी को ब्लेस किया है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स का असर मुझे आंटी के चेहरे पर साफ नजर आया। उनके चेहरे की रौनक, रंगत सब धीरे धीरे बदलती चली गई। उनकी आंखों के डार्क सर्कल्स दूर हो गए, जो वो इतनी टेंशन में दिखा करती थी वो सब दूर होता चला गया। और एक दिन संगत जी मुझे आंटी ने बताया कि मैंने शिव पुराण सुनना शुरू कर दिया है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। शिव पुराण के अंदर हमें हमारे जीवन के कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होते हैं। और संगत जी हमारा जो अंतिम क्षण होता है, मोक्ष का जो क्षण होता है, वो शिव धाम से होकर ही गुजरता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंटी ने शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन आंटी ने मुझे स्पष्ट किया कि मैं ओम नमः शिवाय तो कह सकती हूँ, उसके आगे का मंत्र जाप मैं नहीं कर सकती। यानी कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये मैं नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय का ही मंत्र जाप करूंगी। मैंने आंटी से कहा कि आंटी कोई बात नहीं, आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का ही जाप करें। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज हमें वही ब्लेस करते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार है संगत जी कि मान लीजिए आपके पेट में बहुत दर्द है, आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया और चेकअप के दौरान उसे पता चला कि जिस दर्द से आप परेशान हो रहे हैं वो एक्चुअली पेट का दर्द नहीं, वो तो सीने का दर्द है।
और डॉक्टर ने फिर उसका इलाज किया। यानी जिसकी जरूरत थी आपको उसका इलाज डॉक्टर ने किया। उसी प्रकार संगत जी हमें नहीं पता होता कि हम किन चीजों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन गुरुजी महाराज को तो सब पता है कि हमारी परेशानी का मेन कारण क्या है। और ठीक ऐसे ही संगत जी उन आंटी की जो परेशानी का मेन कारण था, जो उन्हें लग रहा था शायद वो नहीं था, ये तो गुरुजी महाराज ही जानते थे कि उसका असली कारण क्या है। कहने का मतलब ये है संगत जी कि आंटी जिस चीज को लेकर परेशान थी कि मुझे मेरे ससुराल में प्यार नहीं मिल रहा है, मान सम्मान नहीं मिलता, जो संगत जी हर एक महिला का सपना होता है कि ये सब कुछ उसे अपने ससुराल से मिले, तब संगत जी गुरुजी महाराज उनके सपने में आए और गुरुजी ने सपने में आकर बताया कि आंटी अपने जीवन में जिन समस्या को फेस कर रही है उसका कारण क्या है। संगत जी हम अपने जीवन में चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, सफलताएं पालें, हम कभी अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर से, अपने पितृ देवी देवताओं से आगे नहीं निकल सकते। क्योंकि संगत जी हमारे परिवार को ब्लेस करने वाले, हमारी आने वाली जनरेशन को ब्लेस करने वाले हमारे पितृ देवी देवता ही होते हैं। और यही सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज ने उन्हें सपने में दिखाया और संगत जी आंटी को अपनी समस्या का जवाब मिला। अब संगत जी आंटी ने अपने मायके में इस बात को शेयर किया और अपने माता पिता से पूछा कि जो शादी ब्याह हुए थे उसमें आपने कपड़े रखे थे या नहीं रखे थे। तब संगत जी उनके पापा से जवाब आया कि हमने नहीं रखे थे। उसके बाद संगत जी पहली फुर्सत में उन्होंने अपने देवी देवता की वो पूजा पाठ करवाई, वो कपड़े रखवाए। लेकिन बात ये है संगत जी ये विचार आया कहाँ से। संगत जी ये तब हुआ जब गुरुजी महाराज से उन्होंने अरदास की और उन्होंने गुरुजी को मानना शुरू किया और धीरे धीरे संगत जी बहुत कुछ चीजें ठीक होने लगी। हालांकि संगत जी वो अभी भी अपने जीवन में फेस कर रही हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन उनका गुरुजी के प्रति विश्वास स्ट्रॉन्ग होने लगा। और जब संगत जी आंटी ने वो सारी पूजा पाठ करवा ली, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाना शुरू कर दिया और उनके जीवन में काफी चीजें ठीक होने भी लगी, लेकिन अभी भी वो काफी सारी समस्याओं को फेस कर रही थी। और इन सब के बाद भी आंटी ने मुझे यही कहा कि मैं गुरुजी को नहीं मान सकती। लेकिन ऑन द अदर हैंड संगत जी आंटी एक बात और कहने लगी कि मैंने जब से गुरुजी महाराज के दर्शन किए हैं, किसी न किसी रूप में गुरुजी के मुझे दर्शन हो ही जाते हैं। आंटी ने मुझे कहा कि आपके गुरुजी महाराज ने मुझे वही चीज दिखाई जिसमें मेरा विश्वास था। आपके गुरुजी ने मुझे मेरी डायरेक्शन से अलग नहीं किया, मेरे भगवान से मुझे अलग नहीं किया, और बल्कि गुरुजी महाराज ने मुझे उस समस्या का हल दे दिया जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रही थी। संगत जी सच कहूँ तो वो आंटी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा दिल है उनका और उनके विचार भी बहुत प्यारे हैं। और जब संगत जी मैंने आंटी को इतना परेशान देखा तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास भी की कि गुरुजी महाराज उनके जीवन में खुशियां लाए, उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। गुरुजी आंटी बहुत परेशान है, आप उनकी परेशानियों को दूर करो। और संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी हमेशा आपके साथ होते हैं, आपकी हर एक बात को सुनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और उन्हें लगा कि मेरी ये बेटी बहुत परेशान है। और वाकई में संगत जी हम सभी गुरुजी की बेटियां ही तो हैं। और जब संगत जी मैंने उनको दुखी देखा, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने गुरुजी से तब प्रार्थना की, अरदास लगाई। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास को सुनकर मेरी इस अरदास की लाज रखी, मेरे इस विश्वास की लाज रखी। क्योंकि उन आंटी ने तो मुझे साफ कह दिया था कि मैं किसी भी गुरु को नहीं मान सकती, लेकिन उनके मन में ये विश्वास मैंने जगाया कि आप गुरुजी से अरदास करो, उनसे बातें करो, आपकी हर परेशानी दूर होगी। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने उस अरदास की लाज रखी। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आंटी ने साफ मना कर दिया था कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप कभी नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय ही कहूंगी। और जब आंटी ने मुझे अपना सत्संग शेयर किया ऑडियो क्लिप के रूप में, और जब संगत जी मैंने उस ऑडियो क्लिप के आखिरी शब्द सुने तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। और वो आखिरी शब्द थे ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जैसे ही शब्द मेरे कान में पड़े मैंने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी से कहा कि गुरुजी सब क्या हो रहा है। जो लेडी कल तक ये कहती थी कि मैं ओम नमः शिवाय के आगे एक शब्द भी नहीं कहूंगी और गुरुजी सदा सहाय तो कभी नहीं कह सकती, और गुरुजी महाराज ने वही बुलवा दिया। और संगत जी सत्संग शेयर करने के बाद आंटी ने मुझे एक शब्द कहा कि आंटी ये सत्संग शेयर करके मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। और उनका सत्संग शेयर करके संगत जी मुझे बहुत खुशी हो रही है, और खुशी सबसे ज्यादा इस बात की हो रही है कि मेरे सत्संग शेयर करने से वो बहुत खुश हैं। संगत जी हम सभी एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं, हम लोग सिर्फ एक दूसरे को प्यार दे सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं। इसके अलावा संगत जी हमारे पास है ही क्या जो हम किसी को दे सकें। और
और मैं तो उस पल का शुक्राना करती हूँ संगत जी, जब कोई ये कहता है कि हम आपकी वजह से गुरुजी महाराज से जुड़ गए, तब संगत जी मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। संगत जी अभी आंटी की जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में हमारे मन में बहुत सारी उलझने होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं। तो ऑब्वियस बात है संगत जी कि आंटी के मन में डाउट तो आएंगे ही आएंगे। और वो कहते हैं ना संगत जी, कोई भी अच्छी चीज आसानी से तो नहीं मिलती। हम सभी के मन में इस प्रकार के डाउट आते भी हैं कि उसे तो बहुत कुछ मिल गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो संगत जी मेरा सभी संगत को यही जवाब है कि अगर आज आप अपने जीवन में किसी भी वजह से दुख तकलीफ पा रहे हो गुरुजी की शरण में आके, तो आप यकीन मानना संगत जी कि यहाँ आपके कर्म कट रहे हैं। संगत जी अपना सत्संग शेयर करने के बाद उन आंटी ने मुझे एक बात कही कि आंटी मेरे जीवन में दुख तो बहुत आ रहे हैं और अभी मैं अपनी लाइफ के सबसे टफ टाइम से गुजर रही हूँ। तो संगत जी मैं इस सत्संग के माध्यम से उन आंटी को भी यही जवाब देना चाहती हूँ कि आपके जीवन के दुख नहीं है, बल्कि गुरुजी महाराज आपको नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं और ऐसा करके गुरुजी आपके कर्म कटवा रहे हैं और नींबू की तरह निचोड़कर गुरुजी आपको एकदम प्योर कर देंगे। जिस प्रकार संगत जी एक पीतल के बर्तन पर कालिक जम जाती है तो उसे हम संगत जी नींबू से घिसते हैं, साफ करते हैं और उसके बाद वो बर्तन चमकदार बन जाता है। ठीक उसी प्रकार संगत जी हम जब गुरुजी महाराज की शरण में पहुंचते हैं, एक तो हम उस बर्तन की तरह खाली होते हैं और दूसरा उस बर्तन की तरह हमारे ऊपर भी परेशानियों की, दुख की, तकलीफ की कालिक जमी होती है, जिसे गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा लेकर नींबू की तरह निचोड़कर हमें बिल्कुल साफ कर देते हैं। और जो खाली बर्तन लेकर हम गुरुजी के पास आते हैं, हम हमेशा अपने गुरुजी के पास से उस बर्तन को भरा हुआ ही लेकर जाते हैं। ये बात और है संगत जी कि जो गुरुजी ने हमें उस बर्तन में दिया, जो हमें दिया, उसे हम कितना संभालते हैं। और कई बार संगत जी हम एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को, एक बड़ी खुशी को पाने के चक्कर में छोटी छोटी ब्लेसिंग्स, छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज संगत जी मैं उन आंटी के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि गुरुजी महाराज ने उन्हें इतनी जल्दी अपने से जोड़ लिया। और आंटी एक तरफ ये भी कहती हैं कि मुझे गुरुजी पर विश्वास ज्यादा नहीं बना है, लेकिन एक तरफ ये भी कहती हैं कि कुछ तो बात है कि जब से गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन में बहुत कुछ चेंज होने लगा है। और संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने आंटी को ब्लेस किया। क्योंकि संगत जी जो भी आंटी के जीवन में चेंजेस आ रहे हैं उनको लेकर आंटी बहुत खुश हैं और उनके चेहरे पर जो स्माइल है संगत जी, उसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी अब मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मुझे एक सपना आया और सपने में संगत जी मैं एक छोटी सी प्यारी सी बेटी को उसको स्कूल लेकर जाती हूँ। उस सपने में संगत जी उस बच्ची के पापा ने उस बच्ची को मुझे हैंडओवर किया और मुझे ये कहा कि आप मेरी बच्ची को सुरक्षित स्कूल पहुँचा दें। संगत जी गुरुजी महाराज को पता है कि बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ और उस बच्ची के पापा ने जब मुझे हैंडओवर किया तो मैं उनकी बेटी को स्कूल लेकर जाती हूँ और स्कूल ले जाती हूँ संगत जी मैं उसे गाड़ी ड्राइव करके। और साथ में क्या देखती हूँ संगत जी कि वही अंकल जिन्होंने मुझे अपनी बच्ची को दिया वो मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे हैं। और ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोच में पड़ गई कि एक तरफ तो अंकल ने मुझे अपनी बेटी को हैंडओवर किया है और दूसरी तरफ ये मेरे पीछे भी आ रहे हैं। क्या इन्हें विश्वास नहीं है कि मैं इनकी बेटी को सुरक्षित पहुंचा दूंगी? और थोड़ी देर में संगत जी उस बच्ची का स्कूल आ जाता है। मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और उसे स्कूल में अंदर ले जाकर उसकी टीचर को हैंडओवर कर देती हूँ। और जब संगत जी उस बच्ची को छोड़कर मैं बाहर आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि उस बच्ची के पापा स्कूल के गार्ड से बात कर रहे थे। और ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि आखिर ये इन्हें हो क्या गया है। संगत जी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि वो अंकल मेरे लिए साक्षात गुरुजी ही थे। उस समय अंकल ने व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था और उनके पैरों में कोल्हापुरी चप्पल थी। और संगत जी ठीक वो अंकल वैसे ही लग रहे थे जैसे गुरुजी महाराज अपनी यंग एज में लगा करते थे और उनके चेहरे का वही रूप, वही नूर जैसा गुरुजी का हुआ करता था। अब संगत जी सपना यही खत्म हो जाता है और इस बात को संगत जी लगभग 2 हफ्ते हो जाते हैं। और अब संगत जी महासमाधि दिवस आने वाला होता है और महासमाधि दिवस से 1 हफ्ते पहले एक अंकल मेरे घर आते हैं। संगत जी वो अंकल आए, हमने चाय पानी पूछा, गुरुजी के बारे में कुछ बातें हुई। और जब संगत जी वो अंकल जाने लगे तो जनरली तो वो अंकल मुझे आप कहते हैं, लेकिन उस दिन जाते जाते वो मुझे कहने लगे कि तेरे घर में ना चोर स्वरूप है। उनकी बात सुनकर संगत जी में हंसी भी और उनसे ये भी कहा कि अंकल
मेरे गुरुजी को आप कुछ भी मत कहो, क्योंकि मेरे पास ना मेरी सारी धन दौलत सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज हैं। ये सारे स्वरूप ही तो हैं। और संगत जी, अगर गुरुजी के स्वरूप को लेकर कोई भी कुछ बोल देता है तो मेरा बहुत दिल दुखता है। अब मैंने सोचा कि अंकल बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तेरे घर में चोर स्वरूप है। संगत जी, मेरे घर में गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ है जिसमें गुरुजी महाराज अपने साइड फेस से देख रहे हैं, और वो अंकल उसी स्वरूप को बार बार कह रहे हैं कि तेरे घर में एक चोर स्वरूप है। अब जैसे ही संगत जी अंकल जाने लगे तभी वो मुझे कहते हैं कि तू बाहर आकर आज मेरे शूज नहीं देखेगी। संगत जी, मुझे उस वक्त डाउट हुआ कि अंकल मुझसे उम्र में छोटे हैं और ये मुझे बार बार तू कह के क्यों पुकार रहे हैं। और जब संगत जी मैंने बाहर जाकर देखा तो संगत जी उनके पैरों में तो कोल्हापुरी चप्पल थी। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल, आज आप अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहे हो? आपने मुझे ये कहकर बाहर बुलाया है कि तू मेरे शूज नहीं देखेगी, लेकिन आप तो कोल्हापुरी चप्पल पहनकर आए हो। तब संगत जी वो अंकल मुझे बाहर कहने लगे कि आंटी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैंने आपको तू कहकर क्यों बुलाया है, और मैं तो खुद कोल्हापुरी चप्पल पहनकर आया हूँ, तो मैं आपको शूज का क्यों बोलूंगा। खैर संगत जी अंकल चले गए, और संगत जी अगले दिन मुझे समझ में आ गया कि वो अंकल गुरुजी महाराज के रूप में मेरे पास आए थे। और संगत जी, जो चप्पल मैंने पहले अपने ड्रीम में देखी थी वही चप्पल संगत जी वो अंकल मेरे घर पर पहनकर आए। अब ये बात संगत जी यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन संगत जी मेरे मन से ये बात नहीं जा रही थी कि आखिरकार गुरुजी आप मुझे बार बार ये चप्पल क्यों दिखा रहे हो? आप तो बहुत ही सुंदर सुंदर जूतियां पहनते हो। और जब गुरुजी महाराज का महासमाधि दिवस आया तो मुझे जैसा बन पड़ा संगत जी, मैंने गुरुजी का दरबार लगाया, सत्संग किया, और अगले दिन संगत जी सुबह 7 बजे मेरे पास कुरियर आया, और मुझे लगा कि इतनी सुबह सुबह क्या आ गया है। और जब संगत जी मैंने पैकेट खोला तो उसमें वही कोल्हापुरी चप्पल थी जो मैंने सपने में देखी और जो उस दिन अंकल ने पहनी हुई थी। और तब मुझे लगा कि गुरुजी महाराज आपने साक्षात मुझे ब्लेस किया है, आप स्वयं मेरे घर पर आए हैं। और तभी संगत जी थोड़ी देर बाद उन अंकल का मुझे फोन आया, और अंकल ने मुझसे पूछा कि आंटी आपको ब्लेसिंग्स मिल गई है? तो मैंने पूछा कौन सी ब्लेसिंग्स? तो अंकल कहने लगे कि वही जो मैंने आपको गुरुजी के लिए चप्पल भिजवाई है। संगत जी मैंने अंकल का भी शुक्राना किया और गुरुजी का भी शुक्राना किया, पर संगत जी मुझे ये बात समझ में नहीं आई ये सब क्या घटनाक्रम था कि गुरुजी ने सपने में दिखाया, फिर अंकल मेरे पास आए और बार बार क्यों ये चप्पलें दिख रही थी, और कैसे फिर संगत जी वही चप्पल महासमाधि दिवस के बाद मेरे घर पर आई, जिसे मैं हमेशा गुरुजी के चरणों में रखती हूँ। संगत जी मैंने तो कई सत्संग में सुना है कि गुरुजी ने किसी को चोला ब्लेस किया, तो किसी को घड़ी ब्लेस की, तो किसी को क्या ब्लेस किया। मुझे लगता है संगत जी कि शायद मैं अनोखी संगत हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी चप्पलें ब्लेस की। मैं गुरुजी महाराज का किन शब्दों में शुक्राना करूँ, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से निशा सिन्हा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से निशा अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर करने का संदेश आ रहा है, परंतु संगत जी मैं मूर्ख, मैंने शुक्राना सत्संग करने में काफी समय लगा दिया। आई एम सॉरी गुरुपा। संगत जी गुरुजी ने मेरी लाइफ को पूरा 360 डिग्री घुमा दिया है, बहुत फर्क आ चुका है। गुरुजी की कृपा से हमारी लाइफ में शुक्राना ही शुक्राना है। गुरुजी की कृपा से संगत जी हमें घर, नौकरी, बच्चे की पढ़ाई सब कुछ ब्लेस हुआ है। शुक्राना गुरुजी। अब बच्चे जो सही राह पर नहीं चल रहे हैं, प्लीज गुरुजी आप उन्हें सही रास्ता दिखाएं। हमारा भरोसा आप हो गुरुजी, आपको ही सबको संभालना है। संगत जी अब मैं अपना पहला सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी वर्ष 2021 में मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, और फर्स्ट टाइम संगत जी वहाँ मुझे जाकर बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद संगत जी मैं हमेशा गुरुजी के मंदिर जाती रही, लेकिन संगत जी रेगुलर नहीं थी। और उस वक्त संगत जी मैं बहुत बड़ी परेशानी में थी। मैं जहाँ काम करती थी वहाँ पर संगत जी कुछ कारणवश मेरी जॉब चली गई थी।
मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारियां थी। कभी कभी तो लगता था संगत जी कि खुद को भी खत्म कर दूं और बच्चों को भी। और संगत जी उस समय गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा हुई। करीब संगत जी 6 महीने तक मैं जॉबलेस रही। पैसे कहाँ से आए, मेरे घर का खर्चा कैसे चला, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी संगत जी, वो लोग भी मेरा साथ देने लगे। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सच कहूँ तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी और वहाँ से गुरुजी महाराज ने ही मुझे बाहर निकाला है। अब संगत जी मैं अपनी बड़ी बेटी भूमिका का सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हुआ यूँ संगत जी की मेरी बेटी भूमिका अपने कॉलेज जा रही थी। संगत जी मैंने उसे जाने का किराया दे दिया, क्योंकि संगत जी वो जॉब तो करती नहीं है, वो एक स्टूडेंट थी। उसे मैंने कन्विंस देकर मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गई। संगत जी मेरे ऑफिस में फोन अलाउड नहीं था। अब संगत जी मैं अपने ऑफिस में बिजी थी और इस बीच में संगत जी किसी ने मेरी बेटी का रास्ते में पर्स मार लिया। एक्चुअली संगत जी मेरी बेटी आधे रास्ते पहुंच चुकी थी और जब उसने अपना पर्स चेक किया संगत जी तो पर्स नहीं था। अब संगत जी मेरी बेटी मुझे लगातार फोन करती रही, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। वो बहुत परेशान हो गई और उसने गुरुजी महाराज से अरदास की। और तभी संगत जी थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाले अंकल आए। उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ जाना है और उसने पूरी बात अंकल को बताई। और संगत जी उन अंकल ने उसकी मदद की और वो और कोई नहीं संगत जी, वो मेरे गुरुजी महाराज जी थे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अपनी बेटी की मदद करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज आपने बड़े मंदिर में मुझे सेवा भी दी, उसका भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बड़े एक्सीडेंट को छोटे में कटवाने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपकी हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। संगत जी मैं गुरुजी की कृपा से अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। आज गुरुजी महाराज मुझसे जो भी बुलवाएंगे मैं वही कहूंगी। जय गुरुजी। संगत जी मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, पर पहले मुझे एक आंटी ने गुरुजी के बारे में बताया था, तो मैंने आंटी से कहा कि मुझे इन सब पर कोई विश्वास नहीं है। पर पता नहीं संगत जी मन में क्या हुआ कि मैंने संगत जी उसी दिन से अपने घर के मंदिर में जल प्रसाद और कुछ भोग रखने लगी। और फिर संगत जी उसके अगले साल मुझे मेरी बहन ने गुरुजी के बारे में बताया और उसने कहा कि सत्संग सुनो। और जैसे ही संगत जी मैंने सत्संग सुना, उसमें मेरे मन में जो भी चल रहा था उससे ही रिलेटेड संगत जी वो सत्संग था। अब संगत जी मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा। फिर तो संगत जी मैं डेली ही गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। संगत जी मेरे जो हस्बैंड है वो पहले मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते थे, पर अब काफी डिफरेंस आ चुका है। उन्होंने कभी भी संगत जी मेरे बर्थडे पर मुझे कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन इस बार इस बर्थडे पर उन्होंने मुझे बिना मांगे पैसे दिए। संगत जी हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं, पर हम आज तक कहीं भी घूमने नहीं गए। लेकिन इस साल गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे हस्बैंड के साथ 3 बार घुमाया। संगत जी जून में हम तपोवन गए, दिसंबर में अमृतसर और संगत जी जनवरी में धनौल्टी गए। संगत जी मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। हालांकि संगत जी अब भी उनका स्वभाव वैसा ही है, पर पता नहीं संगत जी ये चमत्कार कैसे हो गया। संगत जी मेरा ऑफिस घर से काफी दूर था और मैं सोचती थी कि पास में ही कहीं जॉब मिल जाए तो अच्छा हो जाए, और गुरुजी महाराज ने मेरे ऑफिस को ही मेरे घर के पास लाकर खड़ा कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी मम्मी को स्टोन हो गया था और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मैं आपके भरोसे छोड़ रही हूँ मम्मी को। और संगत जी गुरुजी ने बिना ऑपरेशन के ही मेरी मम्मी की पथरी को ठीक कर दिया। और संगत जी डॉक्टर ने मेरी मम्मी को काला पीलिया बताया था और वो भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। शुक्राना गुरुजी, ये सब कुछ आपकी ही ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी अभी 3 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल बचा लिया। और तो और संगत जी कल भी मैं जिस रिक्शे में जा रही थी वो भी पलटने वाला था, लेकिन गुरुजी ने मुझे वहाँ भी बचाया।
शुक्राना गुरुजी, मुझे हर पल ब्लेस करने का शुक्राना। और इसके साथ साथ संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे रोटी में ओम के दर्शन भी दिए और ये दर्शन संगत जी 19 जनवरी को गुरुजी महाराज ने दिए। मैं गुरुजी की हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना करती हूँ और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा से आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि किस तरह मेरे बेटे को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ और इस कारण से संगत जी उसे कर्ज लेना पड़ा और संगत जी मेरा बेटा कर्ज में बुरी तरह से डूबा हुआ है। यद्यपि संगत जी हमारा बेटा हमारे से अलग रहता है तथा उसके बिजनेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी संगत जी पैसे लेने वाले लोग हमें ही अप्रोच कर रहे हैं और ऐसे समय में संगत जी केवल गुरुजी ही मुझे बार बार पॉजिटिव मैसेजेस देकर हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं तथा इस संकट में हमारी रक्षा कर रहे हैं। पॉजिटिव मैसेजेस देने के लिए, रक्षा करने के लिए हर बात का गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा बेटा अपना नया बिजनेस सेटअप करने और अपना पुराना कर्जा चुकाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। संगत जी, उम्मीद है गुरुजी महाराज जल्द ही इस कार्य को पूर्णतया सफल करेंगे ताकि संगत जी हम पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो जाएं और सभी का कर्जा चुक जाए। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है, मेरी वाइफ को संगत जी दोनों आँखों में कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद हो गया था। संगत जी, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हम ऑपरेशन करवाने के लिए एक आंखों के हॉस्पिटल में गए। हालांकि संगत जी मेरी वाइफ ऑपरेशन के नाम से बहुत डर रही थी। अभी संगत जी हम लोग रिसेप्शन काउंटर पर ही थे कि हमारे एक परिचित का फोन आया और उसने किसी अन्य हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी और उसकी सलाह मानकर संगत जी हम उसके द्वारा बताए गए उस हॉस्पिटल में चले गए। और संगत जी हॉस्पिटल में जो आई सर्जन थी वो एक लेडी डॉक्टर थी, जो कि संगत जी वो खुद भी एक गुरु संगत है। और उस डॉक्टर से मिलने के बाद संगत जी मेरी वाइफ का मनोबल बढ़ गया। वह संगत जी उसका सारा डर खत्म हो गया, क्योंकि संगत जी अब उसके अंदर इस बात का विश्वास आ चुका है कि गुरुजी ही उसका ऑपरेशन करेंगे। और संगत जी उसने खुशी खुशी दिसंबर में अपनी एक आंख का ऑपरेशन व 15 दिन बाद दूसरी आंख का ऑपरेशन भी करवा लिया है। गुरुजी की कृपा से दोनों आंखों का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है। गुरुजी की कृपा के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। हर ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि आप इसी तरह अपनी कृपा हम पर बनाए रखें, बेटे को व सारे परिवार को आर्थिक संकट से बाहर निकाले और हमारे ऊपर अपना रक्षा कवच बनाए रखे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं रेमंड के स्टोर पर एक मैनेजर के पद पर हूँ और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे स्टाफ में गुरुजी की संगत भी काम करती है और उनका नाम संगत जी दीपक अरोरा है। और जब संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे अपनी शरण में ले रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज से पहले मैं किसी और को अपना गुरु मानता था, लेकिन संगत जी वहाँ के नियम बहुत कठिन थे और यहाँ तक कि संगत जी मेरी जॉब छूटने तक की नौबत आ गई थी। अब संगत जी बात आई गई हो गई और एक दिन मैंने अपनी वाइफ से बात की कि छतरपुर मंदिर जाना है गुरुजी के पास। तब संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप अपना गुरु बदल रहे हो, कहीं हमें कोई पाप तो नहीं लगेगा, हमारे गुरुजी तो ऑलरेडी हमारे पास है। तब संगत जी मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा मन तो छतरपुर मंदिर जाने का हो रहा है। अब मेरी बात सुनकर वाइफ ने कहा कि चलो ठीक है और फिर संगत जी हम दोनों एक दिन घर से निकल पड़े और तो और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स को लेकर
जैसे ही हम घर से निकले तो हमें बटरफ्लाई के दर्शन हुए और जब संगत जी हम लोग बस स्टैंड पर पहुंचे तो उसके ड्राइवर ने कहा कि सिर्फ 2 ही सीट बची है और हमारी बस आपका ही इंतजार कर रही है। संगत जी ड्राइवर का ऐसा कहना थोड़ा सा अजीब लगा। खैर संगत जी हम लोग मंदिर पहुंच गए और वहां जाकर जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। वहां पर संगत जी हमने ओम के दर्शन और शिवलिंग के दर्शन किए और उस दिन संगत जी मन को बहुत सुकून मिला और उसके बाद हम दोनों घर आ गए। संगत जी मुझे पिछले 2 महीने से पेट में कुछ समस्या थी और जिसकी वजह से फ्रेश होते समय बहुत खून आता था और मेरा शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। संगत जी बड़े मंदिर से आने के 2-4 दिन बाद एक रात में सोया हुआ था और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे पेट पर कुछ कर रहा है। अब संगत जी मैं नींद में अपने आप करवट बदल रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि मेरे शरीर के निचले हिस्से में अंदर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है। संगत जी अगली सुबह जब मैं जागा तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि पिछली रात मेरे साथ कौन था। तब संगत जी मेरी वाइफ ने कहा कि मैं तो अपने रूम में सोई थी बेटे के साथ और उस वक्त संगत जी मेरे दिमाग में वो मोमेंट ही चल रहा था। उसके बाद संगत जी जब मैं फ्रेश होने गया तो बिल्कुल आराम से नॉर्मल फ्रेश हुआ और उसके बाद जब मैं बाहर आया संगत जी और मैंने अपना मोबाइल फोन खोलकर देखा तो उसमें गुरुजी का मैसेज मुझे मिला। गुरुजी का मैसेज था कि मैंने तेरी एक बीमारी जड़ से खत्म कर दी है। और तब संगत जी मुझे समझ में आया कि वो और कोई नहीं हमारे गुरुजी महाराज ही थे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना जो आपने मुझे इतना ब्लेस किया। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं आज गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये सेवा करने का पावन अवसर दिया है। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरी उम्र 18 वर्ष है और मैं वर्ष 2022 में गुरुजी महाराज से जुड़ी थी। संगत जी गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन धीरे धीरे और भी मजबूत और सुंदर होता चला गया। कुछ महीने पहले वर्ष 2025 में मुझे मेंसेस से संबंधित समस्या होने लगी। संगत जी मेरे पीरियड्स 1 महीने से भी अधिक समय तक चल जाते थे और सही तरीके से नहीं भी आ रहे थे। मैंने यह बात अपनी मम्मी को बताई और मम्मी ने कहा कि हम डॉक्टर को दिखाएंगे। संगत जी हम अपनी फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि शायद मुझे पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। संगत जी मुझे ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा गया और उस समय संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप भी मेरे साथ चलना। ब्लड टेस्ट के समय भी संगत जी मैं गुरुजी को ही याद कर रही थी। अब संगत जी 1 हफ्ते बाद मेरी रिपोर्ट आने वाली थी। तब मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी मुझे पीसीओडी ना हो और मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। संगत जी रिपोर्ट आने से 1-2 दिन पहले मेरी मम्मा को गुरुजी का संदेश प्राप्त हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि तेरी बेटी की रिपोर्ट बिल्कुल सही आएगी। और जब संगत जी मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें कोई भी समस्या नहीं थी। मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, बस कुछ विटामिन की कमी थी जिसकी दवा मैं अभी ले रही हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अरदास करती हूँ कि उनकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी आज कोर्ट में मेरी तारीख थी और जाने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी महाराज आज कोर्ट में आप मेरे साथ रहना, सच का साथ देना। और संगत जी वाकई में गुरुजी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। सामने ही कोर्ट रूम के बाहर एक बाइक खड़ी थी जिस पर गुरुजी लिखा हुआ था। थैंक यू सो मच गुरुपा, अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए आपका लख लख शुक्राना।
गुरुजी आपने मेरा कोर्ट में साथ दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी महाराज, जो मैंने आपसे अरदास लगाई है उस पर आप मेहर करना और मेरे अंकल को सद्बुद्धि देना। मेरे अंकल जो इतने रूड हैं और अपने परिवार के कहने पर मेरे साथ लड़ते हैं, प्लीज गुरुपा मेहर करिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए ताकि उन्हें भी हिम्मत आए और वो मेरे लिए स्टैंड ले सके। गुरुजी महाराज, मुझे कोर्ट में अगली तारीख मिली है, प्लीज अपनी मेहर मुझ पर बनाए रखिएगा। मेरे पेरेंट्स को भी मेंटल पीस दीजिएगा, वो बहुत टेंशन में रहते हैं। गुरुजी, उनकी हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली है और उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।